कई बार क्या हो जाता है, लोग यहाँ पे ये पॉइंट में एंट्री लेते हैं, बाद में पता लगा वो वापस नीचे आ गया। तो इन सब चीज़ों से, जैसे फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं, या फिर मल्टीपल एनालिसिस में ट्रेंड को किस तरह से हमें यूज करके एक व्यू बनाना चाहिए कि अभी मार्केट नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, ये यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो जैसे मान करके चलिए कि अब ये देखेंगे ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, इसके हिसाब से तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से बाइंग होना चाहिए, ठीक है। यदि ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड कह रहा है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग होना चाहिए। लेकिन देखिए जो सेटअप हम लोग ट्रेड लेने के लिए लगाते हैं वो तो एक बात की बात है कि हमें सेटअप लगा करके चलना चाहिए। जब हमारे सेटअप में नहीं आता है यहाँ से तो सेटअप हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो एक सेकेंडरी वो है आपको। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ट्रेंड। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जब आपको कन्फ्यूजन लगे तो मैंने आप लोगों को मंथली वीकली, शायद मेरे ख्याल से मंथली वीकली डेली में बताया हुआ था आप लोगों को, फिर उसमें कंफर्मेशन लेने के लिए। तो ऐसे कंडीशन देखिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपको आसानी हो इसलिए मैंने इसको पहले से ड्रॉ कर दिया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट टेस्ट किया हुआ है। अब हमें इसको चेक करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा। तो ये तो 1 घंटे की चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में आपको दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको अब हम लोग जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में टेस्ट करेंगे कि इसका बड़े टाइम फ्रेम में क्या रिजल्ट निकल करके आता है, ये बड़े टाइम फ्रेम में क्या कहता है। मैं डेली टाइम फ्रेम इसको लगा देता हूँ। तो आप जब देखिए डेली टाइम फ्रेम में लगा देंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मैं इसको ऐसे डालता हूं तो ध्यान से आप देखेंगे कि ये एक टॉप है और यहां से एक टॉप है, यहां से एक टॉप है। तो डेली टाइम फ्रेम में आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 टॉप दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये कह रहा है कि मार्केट जब जब ये पॉइंट को, ये लेवल को ऊपर के ये एरिया को टेस्ट करता है तब तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब ये देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक व्यू की बन करके आ रहा है कि मार्केट जो है ये पॉइंट से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे एक और हम लोगों को यहाँ पे जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि मार्केट मैंने यहाँ से डाल रखा है, इसके पीछे तो एक और हाई है यहाँ पे। यदि मैं इसको कनेक्ट करूँ ऐसे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो काफ़ी ऊपर। तो बिल्कुल मैं आपको इसको भी कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। शायद हमने इसको कनेक्ट नहीं किया था लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अब ये कौन से केस में होगा वो ध्यान से देखिए। ये मैंने 2 टॉप को ऊपर, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। ये 2 पॉइंट को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। तो आप देखेंगे कि इसका व्यू निकल करके आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि इसका कहने का मतलब ये है, ये जो आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी यहाँ तक, ये जो लेवल जब तक हाई एक टेस्टिंग नहीं होता तब तक मार्केट चढ़ता रहेगा। तो इसके हिसाब से तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें अब कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट का जो व्यू है वो किस डायरेक्शन में यहाँ से होने वाला है, क्या व्यू क्रिएट होने वाला है, ये हमें एक क्लियर कंफर्मेशन चाहिए। देखिए थोड़ा सा एडवांस है, जितने ही मेंबर्स हैं, जो नए लोग हैं उनको मुझे लगता है कि एक बार आप लोग पीछे का जितना भी पार्ट्स है उसको देख लीजिए, फिर ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ। ध्यान से देखिए टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस होता है किस तरह से हमें करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जब वीकली चार्ट में लगाया हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको एक बार बीच का जो लाइन है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी 1 सेकेंड, अच्छा वो बीच का वो शायद हमने डिलीट कर दिया गलती से, ये पीछे का लाइन था, ठीक है। खैर कोई नहीं, हम लोग बाद में उसको देखेंगे, इसको हम लोगों को डिलीट करना चाहिए। तो 1 सेकेंड इसको भी रहने देते हैं। देखिए अब ध्यान से आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट जब हमने लगाया हुआ है ना, वीकली चार्ट में एक लाइन यहाँ से ट्रेंड आप देखेंगे, ये पॉइंट से हमने एक ट्रेंड यहाँ से आप देखेंगे, ये जो ये पॉइंट ये टॉप और हमने ये टॉप को कनेक्ट किया हुआ है, ये 2 टॉप को हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास एक व्यू निकल करके आया है, ध्यान से देखेंगे तो हमने वो अभी देखिए इसको पीछे कनेक्ट करने का रीजंस क्या है ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। मल्टीपल एनालिसिस के जो ट्रेंड वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ था। ये पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है, ये नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, 1 सेकेंड, ये रहा आपको नंबर 2। और इससे क्या होता है, यहाँ आगे का जो है ये 3 नंबर ये भी टेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम लोग ABC कर रहे थे ये 3 नंबर टेस्टिंग हो गया और उसके बाद यहाँ से हो गया 4 नंबर। ये 4 पॉइंट ऐसा है जो टेस्टिंग कर रहा है एग्जैक्ट आपके वीकली चार्ट को। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 3rd टाइम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हुआ है फेक ब्रेकआउट वीकली चार्ट में, ठीक है। वीकली चार्ट में जब आप देखेंगे तो
थर्ड टाइम हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है, लेकिन ये फोर्थ टाइम होगा, ठीक है। ये थर्ड टाइम होगा, ये थर्ड टाइम टेस्टिंग। तो ये जो थर्ड टाइम का आप टेस्टिंग देखेंगे तो ये जो है आपको ये फेक ब्रेकआउट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन बाकी का जितने भी टाइम फ्रेम देखेंगे एग्जैक्ट पिन टू पिन वीकली चार्ट में जो है ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है बीच में, ये ग्रीन लाइन है। मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये है वीकली चार्ट का, ठीक है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपको देखने को ये मिल रहा है, यदि मैं वीकली चार्ट के हिसाब से कहूँ तो वीकली चार्ट के हिसाब से जो है मार्केट में यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। वीकली चार्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वीकली चार्ट के हिसाब से इसका मतलब ये है कि देखिए, एक बार टेस्टिंग होती है तो चलने वाला है, अगली बार फेक ब्रेकआउट हो सकता है, दूसरी बार होता है फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तीसरी बार होता है प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट को जैसे ही ये लाइन को टेस्ट कर रहा है मार्केट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जैसे ही लाइन को टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लाइन को टेस्ट कर रहा है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि ये पॉइंट से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की जो है संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। यानी कि अभी चांसेस ऐसा है कि मार्केट, यदि मैं डेली चार्ट भी लगा दूँ तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे बाइंग का व्यू और 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से बाइंग का व्यू जो है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वीकली चार्ट के हिसाब से जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपने टाइम फ्रेम का देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि टाइम का क्या इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने उसमें बताया हुआ था कि टाइम जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान करके चलिए कि मैंने उसमें शायद मेरे ख्याल से बताया हुआ था कि जैसे आपका 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे का और डेली चार्ट में जब आप, जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेडिंग सेशन जो है आपको 5 दिन होता है, आपको जो अपना सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, तो आप सोचिए कि यदि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक ट्रेडिंग होगा तो वीकली का जो है सिर्फ 1 कैंडल बनेगा, और बाकी जब डेली चार्ट आप लगा करके देखेंगे तो उसमें आपको टोटल चार्ट जो है 5 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये 5 चार्ट को मिला करके सिर्फ एक सिंगल चार्ट यहाँ पे बन रहा है। तो उसी तरह से जब आवरली का देखेंगे तो टोटल 6 कैंडल्स आपको दिखेगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा कैंडल होता है 15 मिनट का लास्ट का, तो टोटल 7 कैंडल देखने को मिलेगा। तो दिन का पूरा जब ट्रेड होगा तो टोटल कैंडल जो है आपको घंटे का देखेंगे तो 7 कैंडल बनेगा, मैंने बताया हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि आवरली चार्ट से ज्यादा पावरफुल है डेली चार्ट। इसका मतलब यह है कि यदि डेली चार्ट, हो सकता है मार्केट नीचे गिर रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, यदि ये वीकली चार्ट ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाद में चल करके 1 घंटे का चार्ट बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको अप ट्रेंड में, या फिर जो डायरेक्शन वीकली का होगा उस डायरेक्शन में मार्केट ओवरऑल वो जो है कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको टाइम फ्रेम का जो है डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। मैंने डाला हुआ था, ये देखिए, ये एनालिसिस है, जरूर देख लीजिएगा। टाइम फ्रेम का हमने किधर डाल रखा है हमने। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मैं अभी वापस आ जाता हूँ एनालिसिस के ऊपर। इससे क्या हो जाता है, इससे एक व्यू मिल जाता है कि वीकली चार्ट ये कह रहा है कि मार्केट जो है अभी डाउन का एक व्यू यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि आगे अभी हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मार्केट में क्रिएट हुआ, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, इसलिए हम लोग इसको देखते हुए। अब बात आती है दूसरी ये कि हमें पीछे का क्यों पकड़ना, हम लोग इसको पकड़ के क्यों नहीं हम लोग ड्रॉ करते ऊपर आगे, ये पकड़ के, और ये पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं इसको एक बार करता हूँ। यदि मैं ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, ब्लैक लाइन जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो आप देखेंगे ब्लैक लाइन के हिसाब से, हालांकि ब्लैक लाइन में ऊपर यहाँ पे टेस्टिंग तो नहीं हुआ है, इससे पहले ही मार्केट फॉल्स हो गया है। देखिए, अब हमने पहले यहाँ पे ही, पहले तो हमारा ब्लैक लाइन से ही टेस्टिंग स्टार्ट होगा। देखिए, पहला जो है ब्लैक लाइन से ही आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से पहला, क्योंकि ये टॉप के बाद मार्केट नीचे फॉल हुआ है, उसके बाद ये पहला काउंट होगा, फिर ये लगेगा, फिर ये सेकेंड वाला लगेगा। ये भी मैंने बताया हुआ है ट्रेंड का कि कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो अब हमने पहला ब्लैक टेस्ट करके देखा, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट को एग्जैक्ट टेस्ट किया, तो तीसरी बार तो टेस्ट हुआ है, चौथी बार यहाँ से वापस मार्केट नीचे बिना टेस्ट किए हुए ब्लैक लाइन को आ गया। अब 5वीं बार भी बिना टेस्ट किए हुए यहाँ पे जो है मार्केट अभी तो 5वीं बार चल ही रहा है,
तो ऐसे कंडीशंस में ब्लैक लाइन ये होता है कि यदि ये पॉइंट वापस इसके आसपास आता तो हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते थे ब्लैक लाइन का जो है वैलिडिटी एक पावरफुल यहाँ पे होने वाला है। तो हमने जब वापस इसके जस्ट पीछे हम लोग गए, पीछे चेक करने के लिए हमने ये पॉइंट को टेस्ट करके इसको डाला, तो इसको डालने के बाद हमारे पास सटीक रिजल्ट आया कि ये पॉइंट सारे पॉइंट टेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अभी ये है कि जो आपका पीछे का ये लाइन है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि हम लोग इसको और इसको क्यों नहीं डाल सकते, इसको डालना चाहिए हमें। तो